हे एवरीवन। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम है बर्स्ट बलून्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, यू आर गिवन एन बलून्स। हमें यहाँ पे एन बलून्स दे रखे हैं फ्रॉम 0 to n-1। ईच बलून इज पेंटेड विद अ नंबर ऑन इट रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे नम्स। तो ये जो एरे नम्स दे रखा है इसमें बलून्स है और ये बलून्स पे इतने नंबर लिखे हुए हैं। You are asked to burst all the balloons. If you burst ith balloon, you will get nums of I minus 1 into nums of I plus 1 coins. देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले बलून को बर्स्ट करूंगी तो मुझे 1 इंटू 3 इंटू 5 मतलब टोटल 15 कॉइन्स मिलेंगे। If I minus 1 or I plus 1 goes out of bound of the array, then treat it as if there is a balloon with 1 painted on it. अगर I माइनस 1 या फिर I प्लस 1 है, मतलब मान लो मैंने ये 3 वाले बलून को बर्स्ट किया। अब देखो इसका I माइनस 1 तो आउट ऑफ बाउंड है, तो जो भी चीज आउट ऑफ बाउंड होगी उसको हम 1 ट्रीट करेंगे। ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम कॉइन्स यू कैन कलेक्ट बाय बर्स्टिंग द बलून्स वाइसली। तो हमें मैक्सिमम कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब देखना, जैसे ये 3 है, 1, 5 और 8 ये दिया हुआ है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं इस 3 वाले बलून को बर्स्ट करती हूँ। जब मैं 3 वाले बलून को बर्स्ट करूंगी तो इसका I माइनस 1 तो ये वाला होगा और I प्लस 1 ये वाला होगा। तो मुझे कितने कॉइन्स मिलेंगे अभी तक में? मुझे मिलेंगे 1 इंटू 3 इंटू 1, इतने कॉइन्स मिलेंगे। अब मैंने इस 3 वाले को बर्स्ट कर दिया तो मेरे पास बलून्स कितने बचे? 1, 5 और 8, इतने बलून्स बचे। अब मैं क्या करती हूँ, एक 1 वाले बलून को बर्स्ट कर देती हूँ। तो 1 वाले बलून को जैसे ही बर्स्ट किया तो इसका I माइनस 1 तो ये होगा और I प्लस 1 क्या होगा? ये होगा। तो मैंने 1 वाले बलून को भी बर्स्ट कर दिया। ठीक है। तो उससे जितने भी कॉइन्स मिलेंगे मैं उनको यहाँ पे ऐड करा दूंगी। अब बलून कितने हुए मेरे पास में? 5 और 8, 2 ही बलून बचे। अब या तो मैं इसको बर्स्ट कर दूं या फिर इसको बर्स्ट कर दूं। तो मान लो मैं एक बार 5 को बर्स्ट कर देती हूँ तो मेरे को कितने कॉइन मिलेंगे? 1 इंटू 5 इंटू 8, इतने कॉइन्स मिलेंगे। और आखिर में तो एक ही बलून बचा मेरे पास, ये 8 वाला, और इसी को ही मैं बर्स्ट कर सकती हूँ। तो इसको बर्स्ट करूंगी तो 1 इंटू 8 इंटू 1, इतने कॉइन्स मिलेंगे। तो टोटल मुझे यहाँ पे 56 कॉइन्स मिल रहे हैं यहाँ पे। पर क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, ये हमें मैक्सिमम नहीं मिला है। तो हम लोग ऐसे ही कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि देखो, सबसे पहले मैं 3 को बर्स्ट कर दूं या फिर सबसे पहले मैं 1 को भी बर्स्ट कर सकती हूँ। तो मैं मैक्सिमम वाला बताती हूँ। 3, 1, 5 और 8 है हमारे पास में। ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इस 1 वाले को पहले बर्स्ट करके देख लेती हूँ। जैसे ही मैं 1 वाले को बर्स्ट करूंगी तो इसका I माइनस 1 तो 3 होगा, I ये खुद होगा और I प्लस 1 5 होगा। इतने कॉइन्स मुझे अभी तक में मिल गए। ठीक है, इतने कॉइन्स मुझे अभी तक में मिल गए। तो अब मेरे पास बलून्स कितने बचे? 3, 5 और 8, इतने बलून्स बचे। अब मैं क्या करती हूँ, इस 5 वाले को बर्स्ट करती हूँ। अब देखो, अगर मैं इस 5 वाले को बर्स्ट करूंगी तो इसका I माइनस 1 क्या है? वो तो 3 है। और I प्लस 1 क्या है? वो क्या है हमारे पास में? 8 है। ठीक है, इतने कॉइन्स हमें इससे मिल जाएंगे। अब मेरे पास बलून कितने बचे? 3 और 8, इतने ही बचे। तो मैं क्या करती हूँ, 3 वाले को बर्स्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे कितने कॉइन्स मिले मुझे? 1 इंटू 3 इंटू 8, इतने कॉइन्स मिले। और लास्ट में तो 8 ही बचा और इसी को ही मैं बर्स्ट कर दूंगी। तो यहाँ हमें टोटल कितने कॉइन्स मिले? हाँ, हमें टोटल 167 कॉइन्स मिले और ये ही हमारे मैक्सिमम कॉइन्स है, यही हमारा आंसर है। तो आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बलून्स को बर्स्ट करना है और उनसे जो भी कॉइन्स हमें मिलेंगे उनको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। पहले मैं यहाँ पे आपको एक गलत अप्रोच बताऊंगी, फिर उसमें क्या गलती है वो समझाऊंगी और उसके बाद हम सही अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा क्या था? एग्जाम्पल था। ठीक है। अब मान लो
मैंने इस 1 वाले बलून को पहले बर्स्ट कर दिया, तो इस 1 वाले को मैंने क्या रखा, एक अपना है ना मतलब स्टार्ट पॉइंटर यहाँ रखा, एक एंड पॉइंटर मैंने यहाँ रखा और ये के रखा कि मैं इस वाले बलून को क्या कर रही हूँ, बर्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इस वाले बलून को बर्स्ट किया तो अब आगे बर्स्ट होने वाले बलून्स कौन से होंगे, इससे पहले वाले, ठीक है, और मतलब इसके बाद वाले। और यहां से हमें कितने कॉइन्स मिले, 3 इंटू 1 इंटू 5, इतने कॉइन्स मिले। ठीक है, अब या तो मैं 1 के बाद में इसको बर्स्ट कर लूं या फिर मैं 1 के बाद में इसको बर्स्ट कर लूं। ठीक है, तो देखो आगे मैंने क्या किया, इस 5 को बर्स्ट किया। अब जैसे ही मैंने इस 5 को बर्स्ट किया ना, तो मुझे कितने कॉइन्स मिले, 1, क्योंकि देखो मेरा स्टार्ट और एंड कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा और के मेरा यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कॉइन्स कितने मिलेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 8 मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि यहाँ तो मेरे पास में केवल 2 ही बलून बचे बर्स्ट करने के लिए। रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में ऐसा हो रहा है कि हमें ये बलून्स दिए हुए थे और जैसे ही हमने इस बलून को बर्स्ट किया ना, तो हमारे पास बलून्स कितने रह गए, 3 इंटू 5 इंटू 8। तो अगर मैं 5th वाले बलून को बर्स्ट करूंगी तो मुझे कॉइन्स कितने मिलेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 8, इतने कॉइन्स मिलेंगे। पर यहाँ तो मुझे इतने कॉइन्स मिल रहे हैं और ये क्या है, ये हमारा गलत है। अब देखो, जब मुझे, अब देखो इस चीज से यहाँ पे ये जो भी कॉइन्स आ रहे हैं वो, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सब प्रॉब्लम है वो इस वाली सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। मतलब इसको बर्स्ट करके कॉइन्स लाने हैं तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, यही हो रहा है। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम P है और उसकी 2 सब प्रॉब्लम है, एक सब प्रॉब्लम P1 है और एक सब प्रॉब्लम P2 है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होती है, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इससे हम क्या कहते हैं कि या तो इससे हमें मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकाल के लेके आना है वो आ जाए, या फिर इससे हमें मिल जाए। ठीक है, पर यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम ही दूसरी प्रॉब्लम पे डिपेंड हो गई। तो अब इस डिपेंडेंसी को, ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे, इसको कैसे ब्रेक करें, तो आइए हम देखते हैं उसे। इस एग्जाम्पल में मैं क्या करती हूँ, मैं मैक्सिमम वाला केस ही समझा रही हूँ यहाँ पे, कि मैं ये जो 8th वाला जो बलून है, 8 जिस पे लिखा हुआ है, इसको एक बार सबसे आखिरी में बर्स्ट करती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा लास्ट बलून था। ठीक है, जिसको मैंने सबसे आखिरी में क्या किया, बर्स्ट किया। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी कॉइन्स होंगे उनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरे को कितने कॉइन्स मिले, 1 इंटू 8 इंटू 1, इतने कॉइन्स मिले। अब इस 8 से पहले कौन कौन सा बलून हो सकता है जो बर्स्ट हो सकता है, देखो 3 हो सकता है, ठीक है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ही केसेस हो सकता है। ठीक है, तो 8 के बाद इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है हमारे 8 से पहले बलून बर्स्ट होने के। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास वापस से कॉम्बिनेशंस आएंगे कि मैंने 1 वाले बलून को 8 से 3 से पहले बर्स्ट कर दिया। ठीक है, या तो ये कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 5 वाला जो बलून है उसको बर्स्ट कर दूं पहले 3 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब सबसे पहले बर्स्ट होने वाला बलून कौन सा हो जाएगा, इस केस में 5 वाला हो जाएगा, और इस केस में कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, इस केस में हमारे पास में ये वाला 1 वाला बलून हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इस 1 वाले को सबसे पहले बर्स्ट किया तो मुझे कितने कॉइन्स मिले, 3 इंटू 1 इंटू 5, इतने कॉइन्स मिले।
अगर मैंने इधर से 5 वाले बलून को सबसे पहले बर्स्ट किया तो मुझे कितने कॉइन्स मिले? 1 इंटू 5 इंटू 8 इतने मिले। तो यहाँ से हमें कितना मिला? यहाँ से तो हमें मिला 15 और यहाँ से हमें कितना मिला? यहाँ से हमें मिला 40। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा वाला बलून बर्स्ट हो रहा है? 5 वाला बलून बर्स्ट हो रहा है। तो इससे हमें कितना मिल जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ से हमें 135 कॉइन्स मिले और यहाँ से हमें कितने कॉइन्स मिले? अगर मेरा 1 वाला बलून बर्स्ट हो रहा है यहाँ पे तो 24 यहाँ से मिले। देखो ये कितना होगा? 64। तो यहाँ से और इनमें से मैक्सिमम कॉइन्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये 5 वाले बलून और फिर उससे पहले 1 वाले बलून को बर्स्ट करने से मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे इसे? 135 कि हमें अभी तक में 135 कॉइन्स मिले। अब हम वही 3 वाले बलून को बर्स्ट करेंगे तो इधर से हमें कितने मिलेंगे? 24 मिलेंगे। तो 24 प्लस 165 ये। अब देखो इन तीनों में से जितने भी मैक्सिमम आएंगे ना उतने मैक्सिमम हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे और वो ही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 167 होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं? हम इस क्वेश्चन को उल्टा देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा बलून बर्स्ट होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा एग्जाम्पल है तो मैंने अगर यहाँ पे इसे स्टार्ट रखा और यहाँ पे एंड रखा, ठीक है, और जो के है ये के किसको दिखाता है? ये के वो बताएगा कि कौन सा बलून हमारा बर्स्ट होगा। ठीक है, कौन सा बलून हमारा बर्स्ट होगा वो के डिनोट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो भी कॉइन्स आएंगे वो कॉइन्स कैसे आएंगे? देखो एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ। इतने कॉइन्स हमें मिलेंगे अगर मैं केथ बलून को बर्स्ट करती हूँ। तो मैं इस स्टेटमेंट को समझाती हूँ। ठीक है, मान लो मेरा सबसे आखिरी में बर्स्ट होने वाला बलून 8 है। ठीक है, तो मैंने इस 8 वाले बलून को बर्स्ट कर दिया तो मुझे कॉइन्स कितने मिले? देखो नम्स ऑफ स्टार्ट -1 1 इंटू नम्स ऑफ के इंटू नम्स ऑफ एंड +1। आखिरी में तो मेरे पास इतने ही कॉइन्स बचे थे ना, तो इसका स्टार्ट -1 मतलब इसका i-1 और इसका i+1 ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गए, तो मुझे इतने ही कॉइन्स मिले। अब देखो बाकी बचे हुए कॉइन्स कहाँ से आ सकते? या तो इस 8 के लेफ्ट से आ जाए या फिर इस 8 के राइट से आ जाए। तो मैं इसके लेफ्ट में गई तो मेरे पास क्या हुआ? 315 हुआ और राइट में गई तो एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से तो मुझे सिंपली 0 मिल गया। अरे भाई बलून्स ही नहीं है तो कोई कॉइन्स थोड़ी मिल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल नहीं मिल सकते। अब देखो स्टार्ट मेरा कहाँ पे आ गया? एंड मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और के मेरा दोबारा से यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, पता है कि 8 के पहले अगर इस 3 वाले बलून को मैं बर्स्ट करूंगी तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस 3 वाले बलून को बर्स्ट कर देती हूँ। तो देखो मतलब अभी मेरा क्या केस हो गया? ये केस हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इस 3 वाले बलून को बर्स्ट किया तो मुझे कॉइन्स कितने मिले? मुझे कॉइन मिले, देखो स्टार्ट -1 1 इंटू 3 इंटू, अब देखो एंड +1 जो कि कहाँ है हमारा 8 पे। यही तो केस हुआ और यही हमने यहाँ पे कॉइन्स लिए। अब तुम बोलोगे अब यही हमने कॉइन्स लिए। ठीक है, अब देखो अब 3 वाला हमने बर्स्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब मेरे पास में क्या क्या बलून्स रह गए? इसके लेफ्ट में तो कोई भी बलून नहीं है तो यहाँ से तो हमें 0 कॉइन्स मिल गए। और इसके राइट में कितने बलून्स हैं? 1,5 इतने बलून है और स्टार्ट मेरा यहाँ पे एंड मेरा यहाँ पे, बिल्कुल। और के मेरा कहाँ हो सकता है? सबसे पहले तो यहाँ हो सकता है। मतलब यहाँ से क्या केसेस मिले थे हमें कि या तो मैं 3 से पहले 1 वाले बलून को बर्स्ट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं 3 से पहले
5 वाले बलून को बर्स्ट कर दूं। यही दो केसेस थे, तो हमें मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा था, इस वाले से मिल रहा था। तो मैं क्या करूंगी, ये 5 वाले बलून को पहले बर्स्ट करूंगी। ठीक है, तो अगर मैंने 5 वाले बलून को बर्स्ट कर दिया तो मेरे पास कितने कॉइन्स आएंगे, जो बलून बर्स्ट हुआ है। अब देखो, स्टार्ट प्लस 1, स्टार्ट प्लस 1 जो कि कहाँ पे 3 पे, और एंड प्लस 1 जो कि कहाँ पे हमारा 8 पे, इतने आए। देखो यहाँ पे यही केस बन रहा है कि इस 5 वाले को बर्स्ट किया तो इसके पिछले वाले और उसके आगे वाले, इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई किया और मैक्सिमम कॉइन्स लेके आ गए। ठीक है, अब आखिरी में तो हमारे पास में क्या बचा, सबसे पहला बर्स्ट होने वाला बलून तो यहाँ पे मेरे पास में 5 ही बचा, तो एम्प्टी था। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 0 मिला, और यहाँ पे स्टार्ट एंड और के सब एक ही जगह। तो अब मेरे को कितने कॉइन्स मिलेंगे यहाँ से, देखो ये केस कुछ ऐसा है, 3, 1, 5, 8 का, और मैं इस 1 वाले बलून को बर्स्ट कर रही हूँ। स्टार्ट एंड दोनों यहीं पे ही है, तो स्टार्ट -1 कितना है, 3 है, और एंड +1 कितना है, 5 है। इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 167 मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सबसे आखिरी में बर्स्ट होने वाले बलून को, मतलब इस क्वेश्चन को ना हमने थोड़ा सा उल्टा सोचा है। हमने सबसे आखिरी में बर्स्ट होने वाले बलून को निकाल के लेके आए, और फिर बाद में हम देखते गए कि अगर उसके पहले ये वाला बलून बर्स्ट हो जाए तो क्या हो सकता है, तो कितने कॉइन्स आएंगे। अगर ये वाला बलून बर्स्ट हो गया तो उससे पहले कौन सा बलून बर्स्ट हो सकता है। बस सिंपली यही किया है। हमारी जो डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही थी ना, उस डिपेंडेंसी को हमने इजीली खत्म कर दिया, क्या देख के कि अगर आखिरी में मैं इस वाले बलून को बर्स्ट करूँ तो आइए हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो वैसे भी ये क्वेश्चन डीपी का क्वेश्चन है, तो हम एक डीपी तो लेंगे ही लेंगे। और देखो हम यहाँ डीपी कैसे लेंगे, देखो हमारे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, स्टार्ट और एंड। देखो स्टार्ट और एंड, ये 2 पैरामीटर्स हमारे चेंज होंगे। तो ये 2 चेंजिंग पैरामीटर्स क्या बताते हैं कि हमें एक 2D डीपी की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 2D डीपी लेंगे, कितने, नम्स डॉट साइज की लेंगे, और अंदर वाला वेक्टर भी नम्स डॉट साइज का ही लेंगे, और उसको -1 से इनिशलाइज कराएंगे कि इनिशियली हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम कैलकुलेटेड नहीं है। ठीक है, मैं एक इंट स्टार्ट लूँगी जिसको मैं 0 पे रखूँगी, और एक इंट एंड लूँगी जिसको मैं नम्स डॉट साइज -1 पे रखूँगी, और यहाँ पे मैं एक फन फंक्शन कॉल कराऊंगी, ये जो भी रिटर्न करके देगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नम्स भेजूंगी, डीपी भेजूंगी, स्टार्ट भेजूंगी, और एंड भेजूंगी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब देखो बलून्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, बलून्स हमारे स्टार्ट से लेकर, जो केथ बलून हमारे कहाँ से बर्स्ट हो सकते हैं, स्टार्ट से लेकर k <= एंड तक हमारे बर्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो मैं यहाँ पे एक val1, और ये val1 किसको रखेगा, हमारा नम्स ऑफ स्टार्ट -1 को रखेगा, और एक val2 रखूंगी, इसको मैं दोनों को 1 से इनिशलाइज करवा रही हूँ। ये हमारा रखेगा नम्स ऑफ
एंड माइनस वन एंड प्लस वन को, और मैं यहाँ पे एक इंट वैल 3 लूंगी जो कि हमारा नम्स ऑफ के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हमारा स्टार्ट माइनस वन ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल वन हमारा नम्स ऑफ स्टार्ट माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सेम अगर हमारा एंड प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज माइनस वन के इक्वल है तो वैल टू हमारा कितना हो जाएगा, नम्स ऑफ एंड प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंट आंसर इक्वल टू इंट मिनिमम बनाऊंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा वैल वन इंटू वैल थ्री इंटू वैल टू प्लस बाकी का जो भी फन फंक्शन हमें लाके देगा, और जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसे कहाँ स्टोर करा लेंगे, हम उसे डीपी में स्टोर करा लेंगे और यहाँ से रिटर्न डीपी ऑफ स्टार्ट और एंड करवा देंगे। ठीक है, पर बेस क्या हो सकता है कि अगर हमारा स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से तो वहाँ से तो हमारे पास कोई बलून ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो बलून लेफ्ट। ठीक है, और अगर हमारे पास में ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पड़ा हुआ है तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कोड है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा सोचा और सिंपली इसका हम सोल्यूशन निकाल के लेके आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो, आपको समझ में आया हो कि मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट माइनस वन क्यों लिया, यहाँ पे एंड प्लस वन क्यों लिया, और किस तरीके से डिपेंडेंसी को ब्रेक किया, आखिरी से क्यों कैलकुलेट किया, आखिरी से कैलकुलेट करने के बाद हर केस से मैक्सिमम निकाल के लेके आई। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको पूरी तरह से सॉल्व करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।